अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम वीडियो करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पठान इन इस्लाम। आइए देखते हैं। अरे वाह। पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख शाहिद है कि ये न तो किसी बादशाह से डरते हैं और न ही उन पर किसी जालिम हुक्मरां का खौफ तारी होता है। यूनानी, ईरानी और तारीख के कई अक़वाम ने पठानों को ज़ेर करने की कोशिशें की, मगर सारे नाकाम रहे। निस्फ दुनिया फतह करने वाला सिकंदर आज़म ने भी जब अफगानिस्तान में कदम रखा तो पठानों ने दुनिया के सबसे मुनज़्ज़िम फौज और बादशाह अलेक्जेंडर को धूल चटा दिया और उन्हें मकदूनिया वापस जाना पड़ा। पठानों की बहादुरी की मिसाल 19वीं सदी की जंगें हैं, जिसमें सोवियत यूनियन को पठानों के आगे घुटने टेकने पड़े। एक ताज़ा तरीन मिसाल पिछले दिनों अमेरिकी फौज की शिकस्त है, जिसमें दुनिया के सुपर पावर को इन पठानों ने ऐसा ज़ेर किया कि जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर ये पठान कौन है? ये किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं? क्या पठान किसी नबी की औलाद है? इनका इस कदर बहादुर और जुर्रतमंद होने की वजह क्या है? इन तमाम सवालों के पीछे कौन सी दिलचस्प तारीख रकम है? पठानों की तारीख और नस्ल के मुतालिक तीन मुख्तलिफ नजरिए मिलते हैं। बाज़ कहते हैं कि पठान आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। बाज़ के नज़दीक ये कैस अब्दुल रशीद नामी शख्स की औलाद हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। और तीसरा नजरिया जो खुद पठान तस्लीम करते हैं वो ये है कि पठान कौम का ताल्लुक बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल से है। हम इस वीडियो में उन तमाम नजरियात का तहकीकी जायजा लेंगे। पठानों के रिवायात के मुताबिक कैस अब्दुल रशीद उर्फ पठान, पठान कौम का मवर्रिसे आला है। कैस को पठान अपनी जबान में कुश कहते हैं। कैस अब्दुल रशीद वो पहले पश्तून शख्स थे जिन्हें अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हुई थी। लिहाजा जब कैस अपने कौम के लोगों के साथ मदीना पहुंचे और हुजूर के बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो नबी ने इस जमात के साथ शफकत फरमाई और हर एक से इसका नाम पूछा। फिर हुजूर ने फरमाया कि कैस अबरानी नाम है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदल कर अब्दुल रशीद रख दिया। हजरत कैस और उनके कबीले के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह उन्हें पहले पश्तून सहाबी होने का शर्फ हासिल हुआ। पख्तूनी रिवायतों के मुताबिक एक गज़वे के दौरान जब मुशरिकीन इस्लामी लश्कर पर भारी पड़ने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने पठान भाइयों को मदद के लिए बुलाओ। लिहाजा हजरत खालिद अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हुजूर का पैगाम दिया। लिहाजा तमाम पठान कबीले कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर उन्होंने एक खूनरेज़ जंग लड़ी। शाम को सहाबा कराम ने हुजूर को ये खुशरंजी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने मुशरिकीन को शिकस्त दे दी है और हमारी फतह हुई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने मलक अब्दुल रशीद की बहादुरी के वाक़यात हुजूर को बताए तो आपकी ज़बान से बरमिला ये अल्फाज जारी हुए कि अल्लाह उसकी आलो औलाद को फ़रोग बख्शेगा, उसके कबीले की तादाद और ताकत सबसे ज़्यादा होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वही के ज़रिया आगाह कर दिया गया है कि उसकी खिदमत के लिए इस कबीले की कसरत व इस्तेहकाम को वही हैसियत हासिल होगी जो कि कश्ती या जहाज़ के नीचे वाली लकड़ी की होती है, जिस पर जहाज़ की अमारत अस्तवार होती है। हुजूर ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की कि इस मर्द की नस्लों से एक अजीम कबीला पैदा हो जिसके अफराद क़यामत तक सलामती और ईमान के साथ शरीयत इस्लाम पर साबित कदम रहें। रुखसत के वक्त हजरत खालिद की दरखास्त पर एक अंसारी सहाबी को कैस अब्दुल रशीद के हमराह किया गया ताकि वो कोहस्तान गौर के इलाकों में लोगों को शरीयत की तालीम दे। नेमतुल्लाह हरवी की किताब मुहज़ने अफगानी, जो कैस कबीला की तारीख पर लिखी गई एक मशहूर किताब है, इसमें दर्ज है कि कैस अब्दुल रशीद हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ पर मशर्रफ ब इस्लाम हुए थे और कैस ने हजरत खालिद की एक बेटी से निकाह भी किया था जिससे बटन और गौर पैदा हुए और उनकी औलाद पठान के नाम से मशहूर हुई।
नेमतुल्लाह हरवी ने लिखा कि कुतुब हदीस से इस खबर की तस्दीक नहीं होती है, लेकिन दूसरी तारीखी रिवायतों से सिंध और अफगानिस्तान से वफद का मदीना आना और इस्लाम कबूल करना साबित है। पठान कौम के मुतालिक दूसरा नजरिया ये है कि पठान यहूदियुन नस्ल है। अफगानी तारीखदां और बहुत से यहूदी मुवर्रिखीन पठान कौम का ताल्लुक कबल अज मसीह के यहूदी कबीले से जोड़ते हैं, यानी बनी इसराइल के वो 12 कबीले जो अर्ज़ फ़लस्तीन में आबाद थे। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए उनके औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब के 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीलों की बुनियाद पड़ी, जिनमें आले यहूद, आले लावी और आले रोबन वगैरह मुअज़्ज़ज़ कबीले थे। खुदा ने आले यहूद में हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जिन्हें किताब और बादशाहत दोनों अता की गई। हजरत सुलेमान के ज़माने तक ये 12 कबीले यानी बनी इसराइल इज्तमाई तौर पर एक मजबूत और ताकतवर कौम थी, जिनका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। लेकिन हजरत सुलेमान की वफात के बाद जब आपका बेटा रहबाम तख्त नशी हुआ तो बनी इसराइल के 10 कबीलों ने उसे बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस तरह बनी इसराइल 2 रियासतों में बढ़ गई। मशरिकी फ़लस्तीन में बनी इसराइल के 10 बागी कबीले ने सल्तनत इसराइल की बुनियाद रखी, और मगरबी फ़लस्तीन में बनी इसराइल के 2 कबीले यानी बनी लावी और बनी यहूदा रबहाम के मातहत रहे, जिन्हें सल्तनत यहूदा कहा जाता है। 800 कबल मसीह में बाबिल की अशूरी फौज इसराइल पर हमला आवर हुई और उनकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ मगरबी फ़लस्तीन में आबाद सल्तनत यहूदा बाकी रह गई और वहां बसे बनी इसराइल यहूदी कौम के नाम से मशहूर हुए। बनी इसराइल के बकिया 10 कबीले के अक्सर लोग कत्ल कर दिए गए, जबकि कुछ कबीले वहां से हिजरत करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जा बसे, जिन्हें बनी इसराइल का गुमशुदा कबीला यानी द लॉस्ट ट्राइब ऑफ बनी इसराइल कहा जाता है। ये वो रेवड़ थे जो अपने ग्रोह से जुदा होकर भटक गए और तारीख में उन कबीलों का कोई नामो निशा नहीं मिला। दरअसल तवील तारीख को मुख्तसर बयान करना मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है कि आप वाकयात को बखूबी समझ रहे होंगे। यहूदी मुहक्किकीन के मुताबिक जब सल्तनत इसराइल तबाह हुई तो बनी इसराइल के वो गुमशुदा कबीले भागकर ईरान के करीब गोर के पहाड़ों में जा बसे और फिर यहाँ से दीगर खित्तों में फैल गए। सैकड़ों सालों तक ये लोग यहाँ सकूनत पजीर रहे और रफ्ता रफ्ता शरीयत मूसवी और तौरेत के तालीमात को भूल बैठे। अलबत्ता उन्होंने अपना खानदानी नसब और सिलसिला याद रखा और खुद को फखरिया कौम बनी इसराइल और यहूदियुन नस्ल से जोड़े रखा। खुद पठानों का ये दावा है कि उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक कदीम ज़माने के यहूदियों से है, जबकि अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम खुद ये इकरार करते थे कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल के बिन्यामीन कबीले से है और वो उन्हीं बनी इसराइल के गुमशुदा कबीलों में एक हैं, जो बुख्त नसर के हमले की वजह से अपने रेवड़ों से बिछड़ गए थे। दुनिया में पठान ही वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर किसी पठान से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब ये होगा कि मैं 5000 साल से पठान हूँ और 1400 साल से मुसलमान हूँ। मशहूर मुवर्रिख एहसानुल्लाह अब्बासी ने अपनी तारीख इस्लाम में लिखा है कि मदीना के यहूदी उन अफगानों से बराबर खत व किताबत में रहते थे, और जब वो लोग मदीना में मुसलमान हुए तो अपना एक शख्स यहाँ भी दावत इस्लाम के लिए भेजा था। अगर गौर किया जाए तो पठानों की बेशतर चीजें भी यहूदियों से काफी मिलती जुलती हैं। मसलन नस्ली तौर पर ये दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तस्वुर करते हैं। ये दोनों ही मजहबी तौर पर सख्त होते हैं और दोनों ही सर पर टोपी या पगड़ी रखते हैं। इसके अलावा भी उनके कई रस्म रिवाज और आदात व अतवार मुश्तरक नजर आते हैं। पठानों के बारे में अंग्रेजों और बरे सगीर के कई रिसर्चर ने तहकीकी रिपोर्ट और किताबें लिखी हैं। बरे सगीर के एक रिसर्चर ने जब एक पश्तून पठान के डीएनए नमूनों का खुसूसन उसके क्रोमोसोम का तज्जिया किया तो ये मगरिब में आबाद यहूदियों से 95% मैच कर रही थी, जो इस नजरिए को मजीद हतमी और मजबूत बना देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही ये वजह थी कि पठानों का अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा आज तक बाकी है और ये कौम अल्लाह की रजा और शरीयत के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। क़र्ब क़यामत में भी लड़ी जाने वाली जंगों में पठानों का अहम किरदार होगा। हुजूर की पेशन गोइयों के मुताबिक
قیامت کے قریب یہی وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا۔ حدیث کے مطابق انہی علاقوں سے علم لے کر مسلمان فوجیں نکلیں گی جن کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس میں جا کر نصب کر دیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر مسیح الدجال کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ آج پٹھان خود کو یہودی النسل کہنے پر فخر کرتے ہیں اور ہر پٹھان کا یہودی النسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، کیونکہ وہ یہودی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کی نشان ہے کہ انہوں نے سچے نبی کی تصدیق کی جن کا ذکر توریت و انجیل میں موجود ہے، جبکہ عرب میں آباد یہودیوں نے آخری نبی کا انکار کیا اور آپ پر ایمان نہ لائے، صرف اس بنیاد پر کیونکہ حضور کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے تھا، اور اس طرح وہ یہودی نسلی تعصب اور حسد و کینہ کی وجہ سے گمراہ اور خوار ہوئے۔ بلا شبہ نسل، رنگ اور زبان انسان کے لیے تب ہی قابل فخر ہے جب وہ صراط المستقیم پر گامزن ہو اور سچے معبود اور سچے نبی پر ایمان لائے۔ انٹرسٹنگ، میرے کو نہیں پتا تھا پٹھانا کے بارے میں اتنا۔ میں تو کچھ بھی میرے کو نہیں آف کورس اتنا پتا تھا کہ اسلام فالو کرتے ہیں، پر جو ان کا پاسٹ ہے، کیسے تھے، کہاں سے آئے، کیا ہے، اتنا ڈیٹیل میں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا یار۔ کافی انفارمیٹیو، آئی ایم پریٹی شیئر اور زیادہ انفارمیشن ہوگی کوئی نہ کوئی ویڈیو میں، پر یہ ابھی شارٹ میں کافی اچھے سے سمجھا۔ آف کورس میں امپریسڈ ہوں کافی، اچھا لگا، کہاں سے کیا ہے، کیسے آف کورس وہ بہت اچھا تھا۔ کول گائز ایسے ہی اور ویڈیو کرتے رہیں گے ہم ریئیکٹ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔